Hello student, namaskar. This is CK Kasab from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Student, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम क्या देखने वाले हैं? पेपर लीक। यस बच्चा लोग, हम आज क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं और आपके आने वाले पेपर में जो पेपर होगा उसका प्रिडिक्शन करने वाले हैं, भविष्यवाणी करने वाले हैं। आशा करते हैं कि भविष्यवाणी सच हो और सबके सब क्वेश्चन यही आए तो आपके डेफिनेटली नैया पार तो हो ही जाएगी। स्टूडेंट्स, आज किसका एग्जैक्टली कौन सा पेपर लीक होने वाला है? सो बच्चों, TY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2019 पैटर्न और 2025-26 की जो एग्जाम चल रही है उसके लिए ये पेपर लीक किया जा रहा है। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो करे शुरू, हो गुरु हो जाओ शुरू, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन बैंक लेकर पेन पेपर लेके बैठ जाओ भैया, 10 सेकंड इसी के लिए दिए हैं सो दैट पेन पेपर लेकर आप रेडी रहोगे। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में फटाफट से टिक कर लोगे या फिर क्वेश्चन नोट डाउन कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, करें शुरू? यस, लेट्स द वीडियो बिगिन। यस, सो स्टूडेंट्स, पेपर लीक कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 का। तो स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के साथ। एज यू कैन सी पेपर पैटर्न, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 5 मार्क के लिए। देन मैच द फॉलोइंग फॉर 5 मार्क्स। देन शॉर्ट नोट्स फॉर मतलब 4 दिए जाएंगे, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क का 1 तो 10 मार्क का शॉर्ट नोट्स हो गया। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा बच्चों। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मटेरियल और लेबर वैरिएंस। तो मटेरियल वैरिएंस वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपको 8 मार्क्स के लिए और लेबर वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 7 मार्क के लिए। इस तरीके से 15 मार्क का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ओके। और नेक्स्ट प्राइसिंग डिसीजन वाला चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर 4A वो 8 मार्क के लिए सॉल्विंग वाला पार्ट रहेगा। और क्वेश्चन B जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4B, ये थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स एंड कॉस्ट ऑडिट। ये जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर, उस पर 7 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो या प्राइसिंग डिसीजन, सब कुछ क्वेश्चन कंपलसरी ऑप्शन में कुछ है नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपको, मटेरियल हो या लेबर वैरिएंस एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन होना ही चाहिए, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, अभी पेपर पैटर्न के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थ्योरी, शॉर्ट नोट्स के लिए भी और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए भी। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स, बाकी सब चैप्टर तो शॉर्ट नोट्स के लिए ही है। और शॉर्ट नोट्स में ऑलमोस्ट 4 शॉर्ट नोट्स जो आते हैं 4 चैप्टर के आ जाते हैं, जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आगे दिया है आइडल टाइम। देन व्हाट इज वैरिएंस एनालिसिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट्स, इसमें से जो हायर इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन पर्सनली मुझे लगते हैं वो है फर्स्ट वाला एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरा लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और तीसरा टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये 3 आपको करके जाना है, ठीक है। ये 3 में से छोड़ना मत, लिमिटेशन, एडवांटेजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये आपके लिए ज़रूरी है, पढ़ के ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं, प्राइसिंग डिसीजन। सो इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। देन प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग, ओके। तो इसमें हायर इंपॉर्टेंस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वाला, ओके। उसके बाद प्राइस, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग और प्राइस स्कीमिंग, ये अब तक पूछे नहीं है बट आई डोंट नो, मुझे लगता है पूछ लेंगे इस बार। तो प्राइस स्कीमिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। डन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 3 के क्वेश्चन देखने के पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया है या फिर थोड़ा सा डामाडोल है, अगर आप जिस भी लेवल पे हो वहाँ से अपग्रेड करना चाहते हो, आप 80% वाले स्टूडेंट हो तो 90 पे पहुँच जाओ, ओके। परसेंटेज या SGPA जो भी आप करोगे भाई, मतलब कहने का मतलब ये है इम्प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी भी एक ऑप्शन है संजीवनी बूटी बैच। देखो, अभी ये टाइम से लेकर वीडियो देख रहे हो, सपोज आपके एग्जाम में कम से कम 12-15 घंटे है, अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो एकदम ही, तो आपके लिए राममान बैच का ऑप्शन है। डन। और अगर आप चाहते हो कि 3-4 घंटे का बस रिवीजन चाहिए, बाकी तो हम कर लेंगे, तो संजीवनी बूटी बैच आपके लिए बेस्ट है। सिर्फ 99 रुपीज़ का बैच है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का बैच। बच्चों, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 99 रुपीज़ में पूरे महाराष्ट्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सिखाना कहीं पे भी नहीं है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ग्रेजुएशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सिखाने के लिए यही एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो बंदा CA बनता है वो बोलता है कि भाई ग्रेजुएशन को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम तो बच्चों को CA ही सिखाएंगे। बट हम बोलते हैं भाई, हम बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए डेफिनेटली कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, बात यह है कि अगर आप चाहो, अभी भी चांस है डेडिकेटेडली पढ़ने का, तो कम टाइम में भी पढ़ सकते हो।
उसके लिए आपको बस हमारा KKC एक ऐप डाउनलोड करना है। उसके अंदर एक फ्री कोर्स भी रखा है हमने आपके लिए TY BCom सेमेस्टर 6 के लिए। और अगर हम पेड कोर्सेज की बात करें, अगर आप उसमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लो BCom 2019 पैटर्न, तो उसमें TY BCom का एक फोल्डर मिल जाएगा पेड कोर्सेज में, जिसमें कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3, इधर है भाई कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3, एक 999 वाला कोर्स है बच्चों, राममान बैच। अगर आप डेडिकेटेडली एकदम नाइट बीट मार के रात को पढ़ाई करके अगर आप देने की तैयारी है तो गो फॉर दिस बैच। 999 इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। डोंट वरी, आप बोलोगे सर 999 बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपके लिए ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट साबित होगा। और आप खुद बोलोगे कि सर 999 हमने इन्वेस्ट किया था लेकिन हमें रिटर्न्स बहुत तगड़े मिले, ठीक है। और साथ ही साथ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 का सिर्फ 99 रुपीज़ वाला बैच, इसका लाइव सेशन यूट्यूब पे होने वाला है। लाइव में कुछ पार्ट देखने को मिलेगा और बाकी पूरा पार्ट अगर आप KKC के ऐप के अंदर आ जाओगे इस बैच में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 3 की ओर। तो चैप्टर नंबर 3 में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, इस चैप्टर में CAS 7 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, देन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर IT सेक्टर्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्वियसली CAS 6, 3 बार पूछा हुआ है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको करके ही जाना है परफेक्टली, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो दिस आर कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर की ओर। तो बच्चों लास्ट चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स एंड कॉस्ट ऑडिट, इसका तो 3 ऑप्शन में आप डाल नहीं सकते, क्यों? इसमें शॉर्ट नोट्स तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट नोट्स तो छोड़ भी दोगे, लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए जो क्वेश्चन आने वाला है ना इसमें 7 मार्क का, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंपलसरी है। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है। तो आई विल सजेस्ट ये चैप्टर इतना अच्छे से करो कि 7 मार्क का लॉन्ग आंसर वाला और 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स वाला दोनों भी काम हो जाए। मतलब 12 मार्क के लिए ये चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ लो कि अगर आप ये पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पूरा कर रहे हो थ्योरी वाला, तो बाकी के जो चैप्टर है उसमें से कोई भी एक चैप्टर छोड़ दो थ्योरी। पहले 3 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर, सॉरी एक नहीं 2 चैप्टर छोड़ सकते हो थ्योरी के लिए। आपको 2 ही चैप्टर करने हैं ना, एक तो ये कंपलसरी है, चैप्टर 4 तो करना ही करना है, राइट। और 1 2 3 में से कोई भी एक करोगे तो शॉर्ट नोट्स तो 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो हो जाएगा काम, राइट। तो मतलब ओवरऑल ये तो करना है, बाकी 3 में से 2 चैप्टर कोई भी छोड़ दो, एक चैप्टर का आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स कर लो तो भी काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो अगर एक ही चैप्टर कर रहे हो तो उसमें सब कुछ करना है, छोड़ना मत कुछ फिर, ओके। नेक्स्ट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स एंड कॉस्ट ऑडिट में देखो कॉस्ट ऑडिटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटर्स राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट एंड एक्सप्लेन द स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, what are the objectives of cost audit and advantages of cost audit to the management। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोरदार चांसेस है इसके, जोरदार चांसेस है, मल्टीपल टाइम पूछा है, इस बार भी पूछेंगे, अप्रैल 23, अप्रैल 24, अप्रैल 25, अप्रैल 26 में भी पूछने के चांसेस जोरदार है बच्चों, इतने बार पूछने के बावजूद भी। देन एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू मैनेजमेंट, तो बच्चों एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब अगर देखोगे ना आप 4th वाला क्वेश्चन देखो, ये नवंबर 22 में, और ये फिर से एडवांटेजेस पूछा हुआ है। बस फर्क ये है, ये सिर्फ एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट था, तो बाद में लास्ट में जो पूछा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू मैनेजमेंट, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जितने भी कॉस्ट एडवांटेज है अच्छे से करके जाओ, टू मैनेजमेंट पूछा हो या दूसरा कुछ पूछा हो भाई, आपको उसमें लिखते आना चाहिए, बताते आना चाहिए। डन। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो ये वीडियो हर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले फ्रेंड तक पहुंचाओ भाई, ये तू भी ये पढ़ के जा, हमें तो बेनिफिट हो रहा है, तुझे भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। प्यार दो, प्यार लो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी क्लिक करके जाना। सो स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।